नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल साहित्य सौरभ में आप सभी का स्वागत है। पुरस्कार श्रृंखला के पहले भाग में आज इस वीडियो में हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के अंत तक। हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में सब कुछ जानेंगे। याद रखिएगा, एक भी तथ्य छूटेगा नहीं। परीक्षाओं की दृष्टि से पूछे जाने वाले या महत्वपूर्ण सारे तथ्यों को हम कवर करेंगे। ध्यान रखेंगे, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए, पुरस्कार श्रृंखला के पहले भाग में साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में हम लोग जानेंगे। सारी चीज़ें जानेंगे, बिंदुवार जानेंगे, ताकि आपसे कोई गलती होने की कोई संभावना हो ही नहीं। तो मित्रों, इतने सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, तो पुरस्कार दिए जाते हैं, उन सब के बारे में याद रखना इतना आसान नहीं है। लेकिन यदि हम कुछ तरीके से अगर किसी पुरस्कार के बारे में अगर सीख लें बिंदुवार, तो शायद हमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो इनको हम किन बिंदुओं के आधार पर हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला बिंदु जो हमको ध्यान रखना है वो ये है कि पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में प्रायः पूछ लिया जाता है कि पुरस्कार जो दिया गया वो देने वाली संस्था कौन है। दूसरा, यह पुरस्कार कब से देना प्रारंभ हुआ। तीसरा, किनको दिया जाता है। भाई, पुरस्कार जिसको दिया जाता है तो उसके लिए कुछ पात्रता होती है, पात्रता की शर्तें होती हैं, तो वो हमारे लिए जानना आवश्यक है। और किसको दिया जाता है, फिर पुरस्कार में क्या दिया जाता है। प्रायः पुरस्कारों में कुछ स्मृति चिन्ह दिया जाता है, कुछ धनराशि दी जाती है, तो उसके बारे में जान लेना भी आवश्यक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है। और फिर महत्वपूर्ण है, पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, किनको पुरस्कार दिया गया। तो पुरस्कार प्राप्तकर्ता के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। कौन सा पुरस्कार, किसकी बात हम कर रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कारों की। तो यदि हम इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, यदि हम थोड़ा सा इसके नाम पर ही गौर कर लें तो हम आसानी से बता सकते हैं। इसको प्रदान करने वाली संस्था का नाम है साहित्य अकादमी। अब पुरस्कार प्रदायक संस्था का नाम जान लिया, तो ये संस्था की स्थापना कब हुई ये भी महत्वपूर्ण है। तो हम देख लें, हम जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना सन 1954 में हुई थी, और वही संस्था आज तक साहित्य अकादमी पुरस्कारों को प्रदान करती है। साहित्य अकादमी जो संस्था है उसके 3 प्रमुख निकाय हैं, 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से, जनरल काउंसिल, सामान्य परिषद, दूसरा वित्त समिति यानी फाइनेंस कमेटी, और तीसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी कार्यकारी बोर्ड। इस संस्था के अंतर्गत ये 3 निकाय हैं जो महत्वपूर्ण है। इसको भी हम थोड़ा सा जान लें। अब कब से आरंभ हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कारों का आरंभ कब से हुआ, सन 1955 में। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में प्रदान किए गए। इसमें प्रायः भ्रम की स्थिति बनती है। प्रतियोगी विद्यार्थी इस बात से भ्रमित हो जाते हैं और प्रायः प्रश्न गलत हो जाता है। जब हमको ध्यान रखना है, 54 और 55 के बीच में पहली बार पुरस्कार सन 1955 में दिया गया पुरस्कार, लेकिन इस संस्था की स्थापना सन 1954 में हुई। 55 में प्रथम बार पुरस्कार प्रदान किया गया। अब महत्वपूर्ण है, किनको दिया जाता है। भाई, ये जो पुरस्कार हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो भारत की 24 भाषाओं के साहित्यकारों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये 24 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ भाषाओं का उल्लेख है, उनकी वर्णन है, तो उन 22 भाषाओं को दिया जाता है, और उसके साथ 2 अन्य भाषाओं के साहित्यकारों को भी प्रदान किया जाता है। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, हम जानते हैं 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं, कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, तो उन 22 भाषाओं के साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। और उनके अतिरिक्त 2 अन्य भाषा के साहित्यकार, कौन कौन से, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा के साहित्यकारों को भी ये प्रदान किया जाता है। अर्थात कुल कितनी भाषा के साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है, तो याद रखिएगा मित्रों, 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24।
कितनी भाषाओं के साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है? 24 भाषाओं के। 22 कौन सी भाषाएं? जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं, और 2 अन्य भाषाएं अंग्रेजी और राजस्थानी। इसलिए जब हम पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को जब हम याद करेंगे तो उसमें हिंदी के प्राप्तकर्ता को याद रखें, इसके अलावा अंग्रेजी भी महत्वपूर्ण है, उसको भी हमको ध्यान देना है। और अब जान लेना आवश्यक है पुरस्कार में क्या दिया जाता है। पुरस्कार में 3 चीज़ें दी जाती हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार में। कौन कौन से? एक ताम्र पट्टिका, जिसमें साहित्य अकादमी का लोगो उकेरा हुआ होता है। दूसरा शॉल, और तीसरा 1 लाख रुपए की धनराशि। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है? एक ताम्र पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपए की धनराशि। अब तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है पुरस्कार प्राप्तकर्ता। तो पुरस्कार प्राप्तकर्ता के अंतर्गत हमें 3 याद रखने होते हैं। पहला, इस वर्ष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। दूसरा, इसके पहले किसको प्रदान किया गया था। और एक याद रखना होता है सबसे पहले, यानी जब से आरंभ हुआ पुरस्कार प्रदान करना तब किसको दिया गया। किस भाषा के? हमको याद रखना होगा हिंदी के लिए। तो सबसे पहले अगर पहली बार की बात करें तो सन 1955 में दिया गया हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी के राष्ट्र कवि भी कहे जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनको इनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए दिया गया। इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है मेरी अभिलाषा, उसकी कुछ पंक्तियां हमेशा दोहराई जाती। जब भी देश की, देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की बात होती है, राष्ट्र गौरव की बात होती है, तो इनकी ये कविता, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। ये ऐसी कविता थी जिसने स्वाधीनता आंदोलन में समस्त भारतवासियों के अंदर ऊर्जा भर दी थी और देश के लिए मर मिटने का जुनून पैदा कर दिया था। तो सन 1955 में पहली बार हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी हिंदी के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए प्रदान किया गया। और अब 2020 के लिए किसको प्रदान किया गया? तो सन 2020 के लिए हिंदी भाषा के लिए डॉक्टर अनामिका, एक कवयित्री हैं, डॉक्टर अनामिका सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना का नाम भी महत्वपूर्ण है। किस रचना के लिए दिया गया हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो उनकी रचना का नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। याद रखिएगा, पुस्तक यानी उनकी रचना का नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा और रचनाकार का नाम है डॉक्टर अनामिका सिंह। और अब दूसरा किसको याद रखना है? अंग्रेजी भाषा के, क्योंकि ये 22 भाषाओं से अलग है, इसलिए इसको ध्यान रखना आवश्यक है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए जिन साहित्यकार को प्रदान किया गया उनका नाम है अरुंधति सुब्रमण्यम। क्या नाम उनका? अरुंधति सुब्रमण्यम। उनकी रचना जिसके लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया, उनकी रचना का नाम है व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। क्या नाम है पुस्तक का? व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। ये एक काव्य संकलन है। फिर उर्दू के लिए साहित्य अकादमी, ये भी महत्वपूर्ण है, किसको प्रदान किया गया? हुसैन उल हक को उनके उपन्यास अमावस में ख्वाब। हुसैन उल हक के उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और एक महत्वपूर्ण किसको है? कन्नड़ भाषा को। अब इसको क्यों हमें याद रखना है? ऐसे तो फिर 24 भाषाएं हैं, सभी को याद रखो, नहीं, इनको हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि जिस साहित्यकार को प्रदान किया गया वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। वो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली को कन्नड़ भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका नाम है, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, उनको प्रदान किया गया। उनकी रचना का नाम है श्री अहिंसा दिग्विजयम। एम वीरप्पा मोइली को उनकी रचना का नाम क्या नाम है? श्री अहिंसा दिग्विजयम। उसके लिए उनको कन्नड़ भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए। मित्रों, यद्यपि 24 भाषाओं में प्रदान किया गया है,
किया जाता है, किंतु 2020 के लिए अभी तक सिर्फ 20 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हुई है। जिन 4 भाषाओं के साहित्यकारों के लिए घोषणा अभी तक नहीं हुई है वो 4 भाषाएं हैं मलयालम, नेपाली, ओडिया और राजस्थानी, जिनकी घोषणा बाद में की जाएगी। और अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि पिछले वर्ष यानी 2019 के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार श्री नंद किशोर आचार्य जी को उनके काव्य संकलन छीलते हुए अपने को प्रदान किया गया। रचना का नाम क्या है? छीलते हुए अपने को। रचनाकार कौन है? नंद किशोर आचार्य जी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इतनी चीज़ें अगर आप याद रखें तो आपका एक भी प्रश्न इससे छूटने नहीं पाएगा। और अब अंत में मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ और मात्र उन बिंदुओं की चर्चा करूंगा जो आपको याद रखना है। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है साहित्य अकादमी, जिसकी स्थापना 1954 में हुई और सन 1955 से साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाना आरंभ हुआ। भारत की 24 भाषाओं, जिसमें से 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाली 22 भाषाएं प्लस 2 अन्य भाषाएं अंग्रेजी और राजस्थानी के लिए प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार में 1 लाख रुपए, शॉल और ताम्र पट्टिका, जिसमें जो साहित्य अकादमी का लोगो है वो उकेरा गया होता है, प्रदान किया जाता है। और सन 2020 के लिए 20 भाषा के साहित्यकारों के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का नाम घोषित किया गया है। 4 भाषा के साहित्यकारों की घोषणा बाद में होगी। हिंदी के लिए डॉक्टर अनामिका सिंह को उनकी रचना टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए प्रदान किया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम, उर्दू भाषा के लिए हुसैन उल हक को उनकी रचना अमावस में ख्वाब के लिए, तथा कन्नड़ भाषा, याद रखिएगा हिंदी का याद रखना है और कन्नड़ का। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि हिंदी का तो प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, इसके साथ कन्नड़ इसलिए क्योंकि इसकी जो रचनाकार है जिनको प्रदान किया गया वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, पूर्व के केंद्रीय मंत्री थे एम वीरप्पा मोइली, उनको प्रदान किया गया है। और इसके अलावा प्रथम बार सन 1955 में साहित्य अकादमी के हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी को प्रदान किया गया, उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए। और पिछले वर्ष 2019 में नंद किशोर आचार्य जी को उनके काव्य संग्रह छीलते हुए अपने को प्रदान किया गया। तो ये बिंदु आप याद रखिएगा तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ आप इसको पढ़ेंगे, ये आपको लाभप्रद होगा, आपके तैयारी में सहायक सिद्ध होगा। तो आप पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चैनल का नाम क्या है? साहित्य सौरभ। यूट्यूब में साहित्य सौरभ नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे दीजिएगा ताकि मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में सुधार कर सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।